आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक विद्युत केतली में दो ऊष्मीय कुंडलियां है। जब प्रथम को प्रयुक्त किया जाता है तो केतली में पानी 5 मिनट में उबल जाता है और द्वितीय कुंडली को प्रयुक्त करने पर 10 मिनट में उबलता है। यदि दोनों कुंडलियों को समांतर क्रम में जोड़कर एक साथ प्रयुक्त किया जाए तो उतना ही पानी उबालने में कितना समय लगेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो विद्युत केतली की बात करते हैं। यहाँ पर कितनी कुंडलियां है? यहाँ पर एक कुंडली है मान के चलते। ठीक है, ये कौन सी कुंडली है? ये पहली वाली कुंडली लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहली वाली कुंडली है उसमें अगर हम गर्म करें तो इसके लिए समय का मान क्या दिया है? 5 मिनट में उबल जाता है कहा गया है। ठीक है, अब दूसरी कुंडली भी लगी हुई है और दूसरी कुंडली में अगर हम गर्म करें दोस्तों तो यहाँ पर कितना समय लगता है? ये 10 मिनट में उबालता है, मतलब ये अधिक समय लेता है। ठीक है, दोनों को एक साथ अगर हम गर्म करेंगे, मतलब एक साथ चालू करेंगे समांतर क्रम में जो विभवांतर है वो समान रहेगा दोनों पे। ठीक है, उतना ही रहेगा जितना हमको आवश्यकता है। ये समांतर क्रम में संलग्न कर दिया और यहाँ पर एक वैद्युत स्रोत हम लगा देते। चलिए एक बार बना भी देते हैं यहाँ पर। ठीक, ये एक वैद्युत स्रोत मैंने बना दिया। अब यहाँ जो मान है उसको मैं इस तरीके से संलग्न कर देता हूँ एक सिरा। ठीक है, चलिए दूसरा ही बना लेते हैं। एक वैद्युत स्रोत ये बना लिया मैं, प्रत्यावर्ती या जो भी है, जो प्रश्न में नहीं दिया गया है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो एक सिरा जो है संलग्न कर दिया यहाँ पर। ठीक, वैसे ही इसी को यहाँ पर भी संलग्न कर दिया और दूसरा जो है उदासीन तार उसको यहाँ संलग्न कर दिया और उसी को यहाँ भी संलग्न कर दिया। तो दोनों में विभवांतर समान हो गया। ठीक है, दोनों हीटर पे। ऐसे ये रफ चित्र बनाया गया है समझने के लिए, आप आसानी से इसको दूसरा चित्र में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों पे विभवांतर समान है तो धारा जो पहले प्रवाहित हो रही थी वही अभी भी होगी, क्योंकि विभवांतर का मान पहले जो था वही अभी भी है। ठीक है, तो विभवांतर अभी भी वही है तो धारा अभी भी वही प्रवाहित होगी, क्योंकि दोनों के प्रतिरोध का मान भी अभी भी वही है। तो दोस्तों दोनों में ऊष्मा भी वही निकलेगी। हालांकि ये एक एक करके 5 मिनट तथा 10 मिनट में गर्म कर रहे थे, दोनों साथ मिलकर करेंगे तो बहुत जल्दी करेंगे, 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। ये 5 मिनट का टाइम लेता था, 10 मिनट का टाइम वाला जो यहाँ पर हीटर है वो भी साथ में ऊष्मा दे रहा है, तो 5 मिनट से कम टाइम में जल उबलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो हमारा सही विकल्प ये आएगा यहाँ पर, या तो 3 मिनट 20 सेकंड या फिर 2 मिनट 30 सेकंड। 5 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर और कुंडली जोड़ दिए तो और ऊष्मा हमको मिल रही है। ठीक है, तो चलो दोस्तों दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर 5 मिनट में तथा 10 मिनट में जितने भी समय में पानी उबल रहे हैं, मतलब समान ऊष्मा दे रहा है। ठीक है, तो समान ऊष्मा दे रहा है, H1 बराबर H2 लिख सकते हैं। H1 बराबर H2 क्योंकि ऊष्मा समान है। अगर H1 यानी पहले कुंडली की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? विभवांतर दिया है। वैसे धारा के रूप में सूत्र क्या होता है? I की घात 2 RT। विभवांतर दिया तो विभवांतर के रूप में सूत्र V की घात 2 बटे R गुना T, ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ T समय को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो H1 के लिए और H2 के लिए क्रमशः मान लिखेंगे तो R1 और R2 लिख देंगे। ठीक है, गुना T इस तरीके से लिख दिए। अब समय का मान भिन्न भिन्न है, पहले के लिए कितना है? 5 मिनट है, दूसरे के लिए 10 मिनट है। विभवांतर दोनों में समान है तो विभवांतर वाला पक्ष कट जाएगा, R2 इधर आएगा और R1 नीचे हो जाएगा उसके। ठीक है, विभवांतर तो हमने काट दिया। अब ये 5 10 के बटे में आएगा, 10 बटे 5, तो इसका मान 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं हम R2 बराबर 2 R1। ठीक, अब ये दोनों आपस में कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं दोनों कुंडली, तो समांतर क्रम संयोजन यहाँ पर लगा सकते हैं प्रतिरोधों का। ठीक है, समांतर क्रम, तो समांतर क्रम संयोजन में हम तुल्य प्रतिरोध अगर हम निकाले तो किस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों? दोनों प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योग। ठीक, 1 बटे R1 धन 1 बटे R2। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि R1 धन R2 बटे में R1 R2। ठीक है, ये तो 1 बटे REQ का मान है। REQ का अगर हम मान लिखे तो ऊपर आएगा R1 R2, जहाँ R2 का मान 2 R1 है, तो R1 गुना 2 R1 लिखेंगे तो 2 R1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और घात में 2 आ जाएगा। ठीक, और नीचे अगर R1 धन R2 का मान लिखे तो R1 का मान तो R1 ही रहेगा, R2 का मान 2 R1 है, तो 3 R1 लिख देंगे। इस तरीके से R1 को R1 की घात 2 से काटेंगे तो 2 बटे 3 R1, ये तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा। ठीक है, अब दोनों कुंडली को एक साथ संलग्न कर दिए तो तुल्य प्रतिरोध कुछ ये है। ठीक है, अब यहाँ से ऊष्मा कितना निकलेगा दिए गए विभवांतर V के लिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से जो ऊष्मा निकलेगा उसको हम मान लेते हैं H डैश ऊष्मा निकल रहा है, और यही H डैश ऊष्मा पानी उबाल रहा है, मतलब जो H1 ऊष्मा है 5 मिनट में पानी उबल रहा था, या फिर H2 ऊष्मा जिसमें दूसरे कुंडली में 10 मिनट में पानी उबल रहा था उसके बराबर होगा। तो H डैश बराबर H1 लिख लेते हैं। चलिए, अब उसके बाद H डैश का मान क्या है? विभवांतर तो वही है, समांतर क्रम में भी तुल्य प्रतिरोध का मान यहाँ बदल गया है, तो V की घात 2 बटे में क्या आएगा? बटे में R प्रतिरोध REQ। ठीक है, REQ गुना
टी डैश उस समय का मान जिस समय पानी उबल जाएगा कुंडलियों में आर ई क्यू का तुल्य प्रतिरोध रहेगा तो, और यहाँ क्या आएगा v की घात 2 बटे R1 वाले प्रतिरोध में 5 मिनट में पानी उबल रहा है तो 5 लिख देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या क्या हटा सकते हैं, v की घात 2 हटा सकते हैं। ठीक, तो v की घात 2 हटा के हम क्या लिख देंगे, टी डैश बराबर आर ई क्यू का मान क्या रखेंगे 2 बटे 3 R1 बराबर यहाँ पर 5 बटे R1 ये लिख सकते हैं। तो R1 दोनों राशि से हटा देंगे तो टी डैश का मान हमारे पास में क्या आएगा 2 बटे 3 गुना 5, क्योंकि 2 बटे 3 यहाँ पे जो था उसको मैं तिर्यक गुना करके दूसरे पक्ष में ले गया। ठीक है, अब 5 गुना तो 10 होता है और 10 बटे 3 करेंगे तो टी डैश का मान हमारे पास में क्या निकल करके आएगा 10 बटे 3 में 3.333 मिनट। ठीक, 3.333 मिनट है तो इसको 3 मिनट लिख देते हैं और 0.333 है उसको सेकंड में परिवर्तित करेंगे। ठीक, तो 0.333 के लिए अगर हम मान देखें 0.333 इसका ये मिनट में है, इसको 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में मान आएगा और 60 से गुना करेंगे दोस्तों तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास में लगभग 19.9 कुछ आएगा, जिसको हम 20 सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 मिनट को हम पहले हटा चुके थे तो टी डैश का मान क्या आएगा हमारे पास में 3 मिनट और 20 सेकंड। तो 3 मिनट और 20 सेकंड में हमारा जल उबल जाएगा। इतना उष्मा हमको दोनों कुंडली को समांतर क्रम में संलग्न करने पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर वही रहना चाहिए, शर्त ये है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर आया 3 मिनट 20 सेकंड लगेंगे जल को उबलने में। विकल्प में देखेंगे तो कौन सा विकल्प आ रहा है, ऊपर का विकल्प क्रमांक ए आ रहा है, जो कि दिए गए प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।